नमस्कार, आपका फिर से एक बार जीएम के भास्कर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। वेलकम, आपका वेलकम भास्कर कोचिंग क्लासेस में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेसिक नॉलेज, बेसिक ज्ञान। बच्चे जो छोटी क्लास से पढ़ते हैं और बड़ी क्लास में पढ़ते जाते हैं तो उनको पढ़ने का क्रमबद्ध तरीका, जिसके बारे में आप सभी जान पाएंगे। तो बच्चों देखिए कि हम क्या करते हैं कि हमें सही तरीके से जोड़ नहीं आता है और हम एलसीएम हल करना सीखने लगते हैं। हमको एक भिन्न नहीं आता है छोटा सा, और हम बड़े बड़े सवाल लगाना स्टार्ट करते हैं। तो हर चीज का एक क्रमबद्ध तरीका होता है। क्रमबद्ध तरीके से जब हम किसी चीज को करते हैं तो वो हमें बहुत अच्छे तरीके से आता है और फिर हम उसको सीखते जाते हैं। आज के समय पे क्या हुआ है कि हम आगे पढ़ते जाते हैं और उसको सही तरीके से उसका ज्ञान नहीं लेते हैं, उसको सीखते नहीं हैं। तो एक छोटा सा क्रमबद्ध नॉलेज बताता हूं कि जैसे एक क्लास से हम लेंगे तो बात करते हैं पहला, यानी हमें जोड़। सबसे पहले हम जोड़ से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके नीचे और भी चीजें होती है छोटी क्लास में, जैसे एबीसीडी हुआ और अक्षर ज्ञान हुआ, फिर एबीसीडी हुआ, फिर उससे ऊपर चले जाते हैं। लेकिन यदि थोड़ा सा ऊपर बड़ी क्लास में आ जाते हैं, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं जोड़ से। तो जोड़ हम सीखें, पहले जोड़ को अच्छे तरीके से सीखें कि इसका दशमलव जोड़ कैसे लगाते हैं, हासिल वाला जोड़ कैसे लगाते हैं, बिना हासिल वाला जोड़ कैसे हल कर सकते हैं। फिर जब हमें सही तरीके से जोड़ का ज्ञान हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, फिर दूसरे नंबर पे हम लेते हैं घटाना। क्या लेते हैं? घटाना, जिसको हम घटाव भी बोल सकते हैं। इस प्रकार से जब हम घटाना हम अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, सबसे पहले अच्छे तरीके से घटाना को क्लियर करो कि जिसमें दशमलव वाला घटाना हो, और भी इबारत के अनुसार, भाषा के अनुसार कोई क्वेश्चन हो तो उसमें भी घटाने का रूप हो, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से आ जाए। इसके बाद तीसरे नंबर पर जैसे ही हमें जोड़ के बाद घटाना अच्छे तरीके से आ गया तो हम फिर लगाना स्टार्ट करते हैं गुणा। क्या करते हैं? गुणा हल करना चाहते हैं, और फिर गुणा को अच्छे तरीके से सीखिए, हासिल वाला, सिंपल वाला, और बढ़िया अच्छे तरीके से पहले गुणा को हल कर लीजिए। इसके बाद फिर आगे बढ़ते जाइए। तो फिर एक क्रमबद्ध तरीके से जब आप ऐसे बिल्कुल क्लियर करेंगे और उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से करेंगे तो गुणा के बाद फिर क्या होगा, आप यहाँ पर जिसको शॉर्ट में बोलते हैं लासा, और इसका पूरा बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक। इसको अच्छे तरीके से कैसे एलसीएम को हल कर सकते हैं, लघुत्तम समावर्तक को कैसे लगाते हैं, इसका पहले पूरा ज्ञान अच्छे तरीके से सीखिए। अच्छे तरीके से जब इसको आप सीख जाते हैं, बिल्कुल हमें ये आने लगता है। अब क्या होता है, कभी हमें लघुत्तम थोड़ा सा आया फिर हम आगे बढ़ गए, यानी कि अधूरा ज्ञान हमें रहता है। जितने भी ये पार्ट होते हैं, बेसिक होता है, इनको पहले बहुत अच्छे तरीके से सीखिए पहले। फिर इसके बाद में हमारा नेक्स्ट नंबर जो आएगा 5, उसमें हम सीखेंगे मासा। मासा, जिसको बोलते हैं हम महत्तम समावर्तक। क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। वर्तक। इस प्रकार से हम फिर मासा को, फिर इसके बाद हमारा 6 नंबर पे जब हम इस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से इनको सीखते हैं तो ये बहुत अच्छे तरीके से हमें आने लगते हैं। फिर इसके बाद हम इनको जब हल कर लेते हैं तो हमारा भिन्न का रूप आ जाता है, यानी हम भिन्न जो होती है, भिन्न को भी हम सीखते हैं। फिर भिन्न में हमारा सरल भिन्न, हमारा मिश्र भिन्न, कई प्रकार के भिन्न होते हैं जिनमें सही बटे होते हैं, कई प्रकार का भिन्न होता है। उनको पहले पूरे तरीके से हम भिन्न को क्लियर करेंगे। जब इस प्रकार से हम फिर आगे बढ़ते जाते हैं, हमारा फिर कई रूप होता है, फिर साधारण ब्याज होता है, फिर चक्रवृद्धि ब्याज होता है। इस प्रकार से हम जब सही तरीके से हम बेसिक नॉलेज लेते हैं, बेसिक ज्ञान पूरा हल कर लेते हैं, तो हमें बहुत अच्छे तरीके से शिक्षा का ज्ञान होता है। आज के समय पे क्या हुआ है कि हम क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि थोड़ा सा हमें जोड़ आने लगा और बोला कि बहुत अच्छा आता है, हमें तो जोड़ आते हैं। फिर थोड़ा सा घटाना आ गया, हमें तो बहुत अच्छा घटाना आता है। गुणा आता है, हमें बहुत आने लगा। इस प्रकार से
वो सही तरीके से ना सीख करके एक सही रूप नहीं ले पाते हैं, एजुकेशन का सही सिस्टम नहीं बन पाता है। एक और बताएं फिर इसके साथ में जोड़ का पूरा पूरा ज्ञान लेना है हमें, यानी जोड़ का जो हमारा चिन्ह होता है वो कैसा होता है उसको हमें सीखना है कि ये जोड़ है, इसको इंग्लिश में प्लस भी बोलते हैं। इसी प्रकार से घटाना का ये चिन्ह है, इसको हम क्या बोलते हैं, माइनस बोलते हैं। गुणा का ये है तो गुणा का सीख लीजिए, ये मल्टीप्लाई हो गया। इसके बीच में साथियों एक चीज और अभी आपको यहाँ पर बताना भूल गया, ये देखिए यहाँ पर हम अगले नंबर पे भी ले सकते हैं इसको, भाग भी हमें सीखना जरूरी है क्रमबद्ध तरीके से। तो भाग जो हमारा होता है इसको पूरा अच्छे तरीके से सीख लीजिए और इसका भी चिन्ह होता है। इस प्रकार से हम पहले एक क्रमबद्ध तरीका बनाए, उनको अच्छे तरीके से सीखें। जहां नहीं आता है अपने टीचर से पूछिए और अच्छे तरीके से इनको एक क्रमबद्ध तरीके से सीख लीजिए। तो इस प्रकार से हम फिर बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं, हमारा एजुकेशन होता है। यही पार्ट लेकर के मैं अगले वीडियो में अभी आऊंगा। सभी इस क्रमबद्ध तरीके से मैं उनका जोड़, घटाना, गुणा, लासा, मासा, भिन्न, भाग, ये सभी क्रमबद्ध तरीके से और भी कुछ वीडियो हमारे डले हुए हैं। JMK भास्कर कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए साथियों। ये यहाँ पर बिल्कुल सरल भाषा में सरल तरीके से आपको बताया जाता है और जिस तरीके से आप इस पे आते हैं तो एक एक आपका उसमें यदि कोई भी बात आती है तो कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, या वॉइस नहीं आ रहा है, यहाँ दिख नहीं रहा है, या फिर इसमें कुछ जो भी आपको लगता है वो कमेंट करके आप मेरे इस वीडियो में बता। ये आपको अब यहाँ पर देखिए, पहले नंबर पे मैंने आपको क्या बताया था, जोड़। दूसरे नंबर पे घटाना, फिर गुणा, फिर भाग, फिर लासा, मासा और भिन्न। अब क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर देखना है कि हम जोड़ पढ़ते हैं, घटाना, गुणा, भाग, लेकिन आज के समय पे हम उनका इंग्लिश वर्ड जो होता है उसको हम भूलते जा रहे हैं। साथ में यदि हम जिसको भी पढ़ रहे हैं उसका पूरा गहन अध्ययन करें बहुत बेटर रहता है। इसके साथ में हम उनका इंग्लिश वर्ड भी याद करें। इंग्लिश वर्ड भी याद आखिर होता क्या है, तो देखिए जोड़ को हम, ये जोड़ का हमारा चिन्ह है प्लस, लेकिन इंग्लिश में इसको बोलते हैं एडिशन। क्या बोलते हैं, एडिशन। इसी प्रकार से जो हमारा नेक्स्ट है घटाना का ये हमारा चिन्ह है, ये क्या है, माइनस, और इसको घटाना को इंग्लिश में बोलते हैं सबट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, सबट्रैक्शन। इस प्रकार से सबट्रैक्शन। नेक्स्ट नंबर पे हमारा गुणा आता है, उसका ये चिन्ह रहा गुणा का। फिर इसको बोलते हैं कि क्या है, मल्टीप्लाई भी बोलते हैं और मल्टीप्लाइकेशन, ये पूरा हो गया मल्टीप्लाइकेशन। गुणा को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाइकेशन, याद रखना। फिर भाग आ गया आपका, नेक्स्ट नंबर पे भाग का ये चिन्ह रहा आपके सामने, ये भाग का चिन्ह है और इसको भाग को बोलते हैं डिवाइड। क्या बोलते हैं, डिवाइड। और डिवाइड को हम डिवीजन भी बोल सकते हैं, डिवीजन भी बोलते हैं। इसके बाद फिर आगे आता है हमारा लासा, जिसको लघुत्तम समावर्तक को एलसीएम बोलते हैं, और मासा यानी महत्तम समावर्तक उसको बोलते हैं HCF। इस प्रकार से हमारा फिर आगे आता है भिन्न को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। तो इस प्रकार से जितने भी हम पढ़ते हैं इनका हमें इंग्लिश वर्ड आना चाहिए, इनको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। जब भी कोई आपसे पूछता है जोड़ मीन्स क्या होता है, एडिशन, घटाना मीन्स क्या होता है, सबट्रैक्शन, गुणा मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाइकेशन, आगे भाग मीन्स क्या होता है, डिवाइड बोल सकते हो, डिवीजन बोल सकते हो। इस प्रकार से जब लासा हमारा एलसीएम हो गया, मासा हमारा महत्तम सामर्थ्य यानी HCF हो गया, और भिन्न को हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। इस प्रकार से हम जब अध्ययन करते हैं तो फिर हमारा हिंदी वर्ड्स और इंग्लिश वर्ड हमें सब कुछ आता है, और ये हमें फिर कहीं पर भी कोई हमसे पूछता है या जहाँ पर भी आते हैं हमें इंग्लिश वर्ड भी आना चाहिए और हिंदी वर्ड्स भी आना चाहिए। सो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।